सिस्टम की आंखों में धूल, फिर सरकारी तिजोरी पर सरेआम डकैती। पीलीभीत की साथी चपरासी इल्हाम उल्लास ने ईमानदारी को ठेंगे पर रखकर भ्रष्टाचार का वो नंगा नाच नाचा है जिसे सुनकर खून खौल जाए। महज 55,000 की तनख्वाह पाने वाले इस जालसाज ने सरकारी सिस्टम को अपनी जागीर समझ लिया और अपनी 3 पत्नियों समेत रिश्तेदार को फर्जी कर्मचारी बनाकर 8 करोड़ रुपए का डकार गया है। 8 साल तक ये अंधा कानून सोता रहा। यह रंग मिजाज ठग अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों का खेल खेलता रहा। आज इस साथी ठग की पूरी प्लान का हम डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको हैरान कर दिया। 1 करोड़पति चपरासी का चर्चा गरमाई हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के बारे में जानकारी सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। उसके जिम्मे ऑफिस में वेतन बिल टोकन जनरेशन का कार्य था। दरअसल इंटर कॉलेज के चपरासी इल्हाम उर्फ रहमान शमसी को DIOS कार्यालय से अटैच किया गया था। उसने भ्रष्टाचार का सहज और सुलभ और सरल बना दिया। एक फर्जी बेनिफिशियरी में ID बनाई। वर्ष 2024 से लेकर 2026 के बीच यानी 2 साल में 5 करोड़ रुपए सरकारी खाते से उड़ा दिया और गबन कर दिया। करोड़ों के गबन के मामले में पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से मुख्य आरोपित इल्हाम शमसी और उसकी 2 पत्नी हैं। इतना ही नहीं, साली, सलहज, सास और 2 परिचित महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। अब तक इनके खातों में करीब 5 करोड़ रुपए फ्रीज करा दिए गए हैं। इल्हाम की एक पत्नी को पुलिस ने महज गिरफ्तार कर लिया है और जबकि इल्हाम स्वयं कोर्ट से अग्रिम जमानत पर बाहर चल रहा है। विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार ने 13 फरवरी को बताया था कि इल्हाम उर्फ रहमान शमसी को, जो मूल रूप से जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज बीसलपुर में कार्यरत था, वह DIOS कार्यालय से 8 वर्ष से संबंध था। वह वेतन बिल टोकन जनरेशन का कार्य कर रहा था। उसने तारीख 12 सितंबर 2024 से 98 ट्रांजैक्शन के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए पत्नी समेत अपने परिचितों के खातों में NEFT से हस्तांतरित किया और गबन किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच में घोटाले की परतें खोली है। 53 संदिग्ध खातों में चिन्हित किया गया है। इनमें से लगभग 5 करोड़ 50 लाख धनराशि फ्रीज कराई गई है। इल्हाम ने गबन की राशि बरेली के बिल्डर्स JHM इंफ्रा होम और ओरिका होम्स को करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम ट्रांसफर की थी, जिसे पुलिस ने होल्ड करा दिया है। अन्य खातों में करीब 59 लाख की FD का होना भी सामने आया है। इनमें से दूसरी पत्नी लुबना के खाते में 2.37 करोड़, तीसरी पत्नी अजारा के खाते में 2.12 करोड़, साली फातिमा के खाते में 1.03 करोड़, सास नाहिद के खाते में 95 लाख और सलहज आफिया के खाते में 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसी आधार पर पुलिस ने इल्हाम की दूसरी लुबना नबी निवासी संभल, तीसरी पत्नी अजारा खान निवासी अलीगढ़, साली फातिमा नबी निवासी संभल, सास नाहिद निवासी बुलंदशहर, सलहज आफिया खान निवासी बुलंदशहर, परिचित परवीन खातून निवासी बिजनौर, आस्कारा परवीन निवासी गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP विक्रम दहिया ने बताया कि सभी 7 महिलाओं के खातों को सरकारी धन के गबन के प्रयोग में लिए गए थे। खातों में आई हुई रकम को आरोपित महिलाओं अपने कामकाज और घरेलू खर्च के लिए प्रयोग करती थी। उन्होंने बताया कि सभी महिलाओं के खाते में गबन की रकम जाती रही। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इस मामले में इन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई है। आगे की जांच चल रही है। इसमें लोग सामने आते रहेंगे और उन पर कार्रवाई होती रहेगी। गबन के इस मामले में मुख्य आरोपित इल्हाम 3 दिनों से कोतवाली SSP विक्रम दहिया और CO सिटी दीपक चतुर्वेदी की ओर से की गई पूछताछ में इन महिलाओं के नाम सामने आए हैं। इसी दौरान यह स्पष्ट हुआ कि धन का बंदरबाट केवल एक खाते तक सीमित नहीं था, बल्कि आरोपित ने अपनी पत्नियां समेत सास, साली और अन्य रिश्तेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया था। पूछताछ में मिले इन्हीं अहम सुरागों के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पीलीभीत का यह 8 करोड़ का महाघोटाला सरकारी सिस्टम के खोखलेपन और निगरानी की भारी कमी का जीता जागता प्रमाण है। एक चपरासी द्वारा डिजिटल ID और पासवर्ड का दुरुपयोग करके 8 साल तक अधिकारियों के नाक के नीचे डकैती डालना यह साबित करता है कि सिर्फ डिजिटल होना काफी नहीं है, बल्कि जवाबदेही और ऑडिट का सख्त भी होना भी जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।